नमस्कार, मैं राम निवास प्रस्तुत है रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 2। अभी तक आपने सुना भगत उबारण, भव भार उतारण और दुष्टों के संहारण हेतु भगवान कृष्ण ने अवतार लिया मथुरा में और गोकुल में वह लीलाएं करी। पूतना, अघासुर, बकासुर, कंस सहित अनेक राक्षसों का संहार कर दिया। उसके बाद जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र और उनके पाप कर्म में भागी अन्य जो 99 राजा थे वो कैसे खत्म हो, उनका संहार कैसे हो। तो भगवान द्वारका में जाकर के रहने लगे, जो कि हमारे 4 धामों में से एक धाम है। समुद्र किनारे द्वारका, वो नगरी बसाई श्री कृष्ण भगवान ने। वहीं पर रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह होता है। रुक्मिणी कौन? विदर्भ देश का राजा भीष्म, उसके घर में साक्षात लक्ष्मी ने अवतार लिया। रानी, राजा बड़े खुश, नगर की अद्भुत शोभा। वो देवताओं ने नारद को भेजा। नारद राजा के महल में जाकर के रुक्मिणी का भविष्य बताते हैं। कहते हैं कि हे राजन, इस कन्या को साक्षात लक्ष्मी ही समझे और इसका विवाह श्री कृष्ण के साथ करना। लेकिन रानी को बता दिया कि इसका विवाह शिशुपाल के साथ करना। राजा को कृष्ण बता दियो, रानी को शिशुपाल। आर्क दुग्धा नाख को कर दाना को काल। अब रुक्मिणी राजा विष्णु की यहाँ बड़ी हो रही है और विवाह योग्य हो जाती है। राजा राजकार्य में व्यस्त है। बहुत दिन के बाद राजा अपने महल में आते हैं तो सखियों के साथ खेलती हुई और रुक्मिणी द्वार पर ही राजा विष्णु को दिखाई देती है। राजा अपनी पुत्री को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं ये कन्या देखी हुई जैसी लग रही है। तो सहेलियों से पूछते हैं और आगे की क्या कहानी बनती है। इससे आगे की कथा रुक्मिणी मंगल भाग नंबर 2 में सुनाई जा रही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रावणवास पधारिया, रावणवास पधारिया, मिली सहेली जी द्वार। या रमा मिली सहेली में द्वार। या किणकी बाई टिकरी, किणरी है राजकुमार। हुए बाई किणकी हो राजकुमार। रुक्मिणी अपने पिता को प्रणाम करती है और रुक्मिणी की सहेलियाँ रुक्मिणी का कैसे परिचय देती हैं। सखे बाणे सखी कहे सुने राजवी,
राजा भीम भोपाल, ज्ञान पायो राजा भीम भोपाल। होया छे माई रुक्मणी भीम गराय अवतार, ओ राजा जिया आप गराय अवतार। तो राजा अपनी कन्या को आशीर्वाद देते हैं और विवाह के होके जान करके राजा को थोड़ा चिंता होती है और क्या सोचता है, यदि राजा सासो कियो चिंता बहुत कराय, यार चिंता बहुत कराय। वो तिर के हमारो यो जीवन जन्म अखार जाय, यार जन्म अखार जाय। राजा को थोड़ी रुक्मिणी की विवाह की चिंता होती, राजकम गिलानी होती है कि मैं राजकाज में इतना व्यस्त हूँ, अपने परिवार और अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। अब राजा रुक्मिणी के विवाह के लिए जतन करते हैं तो कैसे, बाई रुक्मिणी कारणे राजा जो वो विंद, यार राजा तो वो पल पल देखती तन घटे, नैन नावे रूप में नैन नावे। अब नौरती ने राजा को कृष्ण बता रखा था, तो राजा को कृष्ण ही ध्यान माता की रुक्मिणी की शादी, रुक्मिणी का विवाह, रुक्मिणी का पानी का संस्कार उस कृष्ण के साथ ही करना चाहिए। लेकिन कन्या से उत्तर से रानी से भी पूछना चाहिए और आगे क्या कहानी बनती है। नैना नींद लग नहीं जापे, वत रैन बिहाव मेरे रामा, चंद्र बदने चूड़ामणि कारण, तुरत सावे रोही आवे मेरे रामा, असुरा सही तो ना तो नहीं करीणु, ये तो है सब मेरे रामा, मल्ल अखाड़े कई पर जीता वही, देव द्वारे का मैं बैठा मेरे रामा। राजा सोचता है इस कृष्ण ने कई बार असुरों को हराया है, मथुरा मल्ल अखाड़े, शीशे ही उस कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह करता और क्या सोचता है, वासुदेव को नंदन असुर निकंदन, इन लोक को साई मेरे रामा, राजा बींदी विशंबर हेरो, चूड़मणि कजिताई मेरे रामा, द्वारमती सु कृष्ण पधारे, इन लोक कोई राजा मेरे रामा, पदमणे पन मैं पहला अरे हमारे कथा मेरे रामा। राजा सोचता है कि कृष्ण से हमारा सकपण हो जाए तो घर बैठे मुक्ति हो जाएगी। वो राजा अपने बड़े पुत्र यानी उस समय वो मंत्री शिरोमणि यानी आज के ज़माने का प्रधानमंत्री समझो, राजकाज को देख रहा है। तो राजा दरबार में जाकर के अपने बड़े पुत्र को बुला करके रुक्मिणी के वर के बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो कैसे
सिकंदर वदन चूड़ामणि भीम घरे अवतार रुक्मण भीम घर अवतारे ओरे बंधु रुक्मयो भलो मंत्री शिरोमणि सार कहो जीवो मंत्री शिरोमणि सार। और पिता पुत्र दोनों कैसे बात करते हैं। राजा भीम अवर रुक्मयो मंत्र करे वह बैठा मेरे रामा इन कन्या ने जो वर जुगिता वो वर करे नहीं देखा मेरे रामा रुक्मयो भणे सुनो राजा जी ये तो सकेड़ी ही तणो मेरे रामा मान तू बालक बुद्धि आवे अगली पिछली तुम जानो मेरे रामा। आवे राजा कहते कि हे रुक्मैया आप भी राजकाज में व्यस्त हो मैं भी राजकाज में व्यस्त हूँ। हमारे घर में भाई रुक्मिणी बड़ी हो गई है उनके योग्य पर हमने किसी ने नहीं देखा है। रुक्मैया बोलते हैं पिताश्री भाई के लिए वर देखने का काम तो बुजुर्गों का होता है ये बात आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और रही बात मेरी तो हम तो अभी बालक बुद्ध मानो तो बालक बुद्धावे है मतलब हम लोग तो अभी बच्चे हैं तो पिताश्री आप ही वर देखें। और राजा को समझ में आ गया कि कुंवर भी चाहता है कि मैं ही रुक्मिणी के लिए वर देखूं। वो बताते हैं कि एक वर सुनो राजा बने सुनो रुक्मैया राजा कहे सुनो रुक्मैया वर बनमाली जानो मेरे रामा छपन कोटि जदवन को राजा वंश विशुद्ध बखानो मेरे रामा त्रिभुवन सुने में सावरो त्रिभुवन में कोई सावरा जैसो और कोई वर नहीं दिखा मेरे रामा राजा भीम अमर रुक्मैयो मंत्र करे वो बैठा मेरे रामा। आवे राजा कहते हैं रुक्मैया सुना ओ वनमाली श्री कृष्ण नंद नंदन असुर निकंदन और नटराज कृष्ण मैंने रुक्मिणी के लिए वर खोजा है 56 कोड़ी तो उनका राजा है वंश शुद्ध वखानो इन्हें अच्छा खानदान है तीर भवन लेव सावरे सबर पे नदी था राजा भीम कमर रुक्मयो मंत्र करे वो बैठा। ये रुक्मैया कृष्ण के समान मैंने नज़र घुमाई है इन लोग में कोई नहीं है। तो पिता की बात सुन करके वो रुक्मैया हंसता है कहता है पिताश्री आप उस कृष्ण की बात कर रहे हो जो गोकुल में गऊ चराता है और गुजरियों का दही लूटता है और मांग मांग करके वो माखन खाता है और बंसी में जाकर के कामड़ी में होता है और गवाला कुल से है। ये पिताश्री उसकी क्या प्रशंसा की उसको तो ऐसा वैसा ही जानो। और रुक्मैया क्या कहता अपने पिता से अवर कनो धरियो खड़े कि कम ऐडो ही जान पिता मेरा वो कृष्ण ऐसो ही जाने वो तोरे गोकुल गऊ तारा में तो भला सरायो कान पिता मेरे भला सरायो कान।
ये पिताश्री उसके बारे में बताता हूँ, उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वृंदावन में वो गौ चरावे, पिड़वाड़ा के वो सत मेरे राम, बंसी बजावे और कामण मोवे, मैं उन्हें के वो हाथ मेरे राम, वो अरे नारी के अल्ले झूमे वो मांगे दान माही को मेरे रामा, तुम कहो त्रिभुवन को राजा, तो खंडिया ही को मेरे रामा। तो कुमैया कहता कि पिताश्री उसका ये परिचय सबसे नीचा कुल नाग जो कपड़ों का माना जाता है, वो उनमें चौथो खंड ही को मतलब वो चौथा हिस्सा भी उनके बराबर भी नहीं उनका कुल। और जैसे दूध के बाद दही, दही के बाद माखन, और माखन निकलने के बाद छाछ चौथा हिस्सा, उसमें भी जो छेड़ू निकलते हैं उसका जैसा उस कृष्ण को जानो। और क्या बताता है रुक्मैया, छतरी कुल्ली की वो नहीं बराबर, वो तो ग्वालो ही तणो मेरे रामा, जिन कुल की सुने राजा आवे, जिनको किसो बखणो मेरे रामा, वो दर्शन कालो उरे बोले बूंदो, मन मदरो अभिमानी मेरे रामा, पदमने तुम्हें गाए लागू पिता, बोलो सराय वो कनो मेरे रामा। अब राजा श्री कृष्ण की बुराई सुन के रुक्मैया से मन ही मन दुखी होते हैं। रुक्मैया बताता कि पिताश्री वो हमारे छत्री कुल के बराबर भी नहीं है, और उनको कुल की सुन के लज्जा आती है। दर्शन काड़ो बोले बूढ़ो, यानी रंग का भी वो काला है और बोलचाल भी इसकी ठीक नहीं है। तन मत रो अभिमानो, तन का भी मध्य में लंबा चौड़ा तगड़ा भी नहीं है। कदम बढ़े पड़ने पाए लागू, भलो सराय काना। तो राजा क्या कहते हैं, माने सुने सुत मारा, छो मुंह गवारे, और छो मुंह गवारे, बिचारे भुज कोई हैं, अर्जी के भुज चारे। हे रुक्मैया, पृथ्वी के अन्य राजाओं की बात करते हैं, उनके दो भुजाएं, भगवान के 4 भुजाएं हैं, और पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने ही किया है। और वो गोविंद गरुड़ के ऊपर सवारी करने वाले हैं। ब्रह्मादिक शंकादिक आदि पूरी चंद्र को रचना उन्होंने की है, और पूरी सृष्टि उनके हुक्म से चलती है। और क्या कहता है, तेरे भुज में 4 भुज सोहे, गरुड़ासन गोविंदो मेरे रामा, ब्रह्मादिकी अनकादिक करे प्या, असनिस सूरज चंदो मेरे रामा, बासक केसरी धरणी खरबी पृथ्वी। वासुदेव की सर बासी के सिर पे इन्होंने रखी है। और बासक केसरी धरणी खरबी, जल तल पताल चलायो मेरे रामा, नीचे को जले ऊपर लायो, और बीच में मुल्क बसायो मेरे रामा, या मर्यादे आप हरी बांधी,
दमने पने मैं पहला दू इन खम्बाई न बिछायो मेरे रामा। ये पूरी प्रकृति उनके वश में है और उनके हुक्म से काम करती है। बिना खंबा के आसमान रोक दिया उन्होंने, वो है कृष्ण भगवान की महिमा। और यदि कंवर ये रुक्मैया आपके नज़र में भी कोई अच्छा वरत आप बताओ, उसके बारे में विचार करते हैं। तो रुक्मैया कहता है, पिताश्री मेरी नज़र में एक वर है जो मेरा मित्र भी है। और क्या कहता है, वर भाणे सुने राजवी शामल भीम भोपाल, पिताम्बर शामल भीम भोपाल, उजीपुर विदेश कवा नरपति बर बर शाह शिशुपाल, पिता हो मेरे बर बर शाह शिशुपाल। ये पिताजी दम्भ घोष का पुत्र है और शिशुपाल वो मेरी नज़र में है। और उसकी महिमा सुनिए क्या बताता है रुक्मैया अपने पिता से। दम्भ घोष राजा को नंदन धन कुमार न परो मेरे रामा, शिव कृपा से उन्हें लक्ष्मी पाई तो हे राज दवरो मेरे रामा, पंडारी कोठारी घर सोहे आपकी तुरंग पारो मेरे रामा, आप थक्या तुझको वर लीजिए बड़ बढ़िया आधारो मेरे रामा, बड़ा से पी अगपण करी श्याम पानी पहले ही पजो मेरे रामा, वर भणे थे मोराजीवी वाला से थोड़ो लजो मेरे रामा। पिताश्री दम्भ घोष का पुत्र है, भगवान श्री की कृपा से उन्होंने लक्ष्मी प्राप्त की है। उसके राज में भंडारी कोठारी और हाथी घोड़ों की तो गिनती भी नहीं है। उस ग्वाल को छोड़ करके उस दम्भ घोष के पुत्र पाल से रुक्मिणी का विवाह करते और क्या कहता है, दम्भ घोष को पुत्र कहीजे शोभली जैसे मानो मेरे रामा, जिसके संग श्यावण सोनी रूंडी बाज वो जनो मेरे रामा, निसंग चढ़े निन्यानवे राजा पूरब चढ़ो नारे सा मेरे रामा, पहले तो सब जादव जीत्या पोस लिया सब देश मेरे रामा, चढ़े जाय बैठो नगर बसायो माई मेरे रामा, कह कर तो बाहर न आवे मानो मिल गई माई मेरे रामा, आलय मने क्यों आगे भाग्यो आसो पिसो के छनो मेरे रामा, कदमने पने मैं पाए लागू चलो सरायो पनो मेरे रामा। ये पिताश्री ऐसा बलवान है कि जैसे कोई दाना हो, राजा बोला दाना है नहीं, वो दाना ही है। और बोला पिताश्री उनके साथ 95 अक्षौणी सेना है और 99 राजा के ऊपर वो आधिपत्य रखता है। और जो कृष्ण की बात करते हैं उन आदमियों को तो उसने कई बार जीता है और उनको देश कौश लिया। उसके डर से वो कृष्ण समुद्र के अंदर जाकर के नगरी बसा के रह रहा है।
बह कर तो बाहर नहीं आवे, मानो मिल गई छाई। और उसके डर से वो बाहर भी नहीं आ रहा, जैसे किसी पेड़ की छांव में बैठ गया हो। और उस कृष्ण को अभी बता रहे हैं वो काल यमन के आगे भी भागा था, तो आपसे छाना नहीं है। काल यमन के आगे भागे हो, आपसे कृष्ण छानो कदम भणे है रुकमयो चलो सराय कानो। ये पिता इस कृष्ण की क्या बात करते, मेरी नजर में तो गौतम घोष का पुत्र शिशुपाल महाबली हमारी रुक्मणी की योग्य रहेगा। तो राजा नाम गर्दन हिला देते हैं और रुक्मी जैसे क्या कहते हैं, मारा ए हो निपटिया ज्ञानी ओजी नख पर गिरवर धारियो बजाए राजो मान। उस कृष्ण ने इंद्र का मान घटाने के ऊपर अपने नख में गिरवर उठा लिया था। ये काम शिशुपाल कर सकता है क्या? और उसने कुब्जा का मान बढ़ाया। और आप अज्ञानी हो, आपको तत्व का ज्ञान नहीं है, आप ईश्वर के बारे में नहीं जानते हो। इसको ना भगवान राम का अवतार जानिए। सीता को पाने के लिए लंका पहुंचने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया था और देवताओं को काज बनाया। और क्या कहता है, सीता की बाहर चढ़ो सायर बांधी व पादी यार सायर बांधी व पादी मुझे धनुष बाण कर दार कर देव सुधारण का उत्तर मेरा कर सुधारण का उत्तर मेरा देव सुधारण का। और उसने कई उतना अकासुर को उसको मारा है। देवताओं को कारण बनाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। कंस जो तेरी पूतना जहर लगायो गाती यार जहर लगायो गाती शिशु मारण यावत भई अचरज की बात। इसलिए हम उस कृष्ण को अपनी रुक्मणी की योग्य बात मानी। तो क्या कहता है वो, रुक्मणी हे पिताश्री, मेरी समझ तो यह कहती है ब्याह बैर और प्रीति ये बराबर वालों से करनी चाहिए या योग्य आदमी से करनी चाहिए, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। तो रुक्मैया इस समय का मंत्री था, तो राजा को नीति की बात बताना शुरू कर देता है। ये पिताश्री में मंत्री होने के नाते आपको नीति की बात बताऊंगा। तो क्या कहता है, ब्याह बैर और प्रीति लायक कृष्ण कीजिए राज तकत पे बैठ पीता वाला कन्या कीजिए जात का ही ना वो कुल का ही ना सब माई लगाइए सुखा पिता हमारा मानिए मन वचन को पाल विषम तेरी मत कीजिए दम्भ घोष कोशिश पाल राजा काहीं कन्या दीजिए जाति सुरता अति सुंदर आदि राजा जानिए आई के कन्या नहीं राजा
ऐसा वचन ये मानी। हे पिताश्री, आदि राजा जानिए, कृष्ण तो आज राजा बना है, वो खानदानी राजा है, शिशुपाल जात सुजात सुंदर, अच्छी जाति से है, सुंदर भी है। आदि राजा जानिए, आही करना देख शोभा, वचन ऐसा मानिए कि पिताश्री इसी को करना देने में हमारी शोभा है। लेकिन राजा बिल्कुल मना कर देता है। विलंब न करो वेग उर्माही। एक और सुनो, यही वचन धर लीजिए मेरे रामा, पदमयो तेरो जस गावे, काम भले रो कीजिए मेरे रामा। राजा कहता है कि हे पुत्र, राज का आप कैसा भी करें, लेकिन बात दिमाग में बैठा लीजिए, वचन को धर लीजिए। इस लड़की का विवाह, इस कंवरी का विवाह श्री कृष्ण से ही होगा। और अब राज का काम कैसे भी करें, लेकिन घर का काम अच्छा करो। पद्मयो तेरे जस गावे, काम भलेरो कीजिए, ऐसे काम करे ऐसे जग में नाम हो। और पिता की ऐसी बात सुन करके और को भैया गुस्सा करता है, चमक कर उड़कर चल देता है कि पिताश्री नहीं मानने वाले। और क्या करता है, चमक कनो अंदर उठी चलो, घर जा पूछीवा माई, यार घर आवा पूछी माई, पकती तो मेरी छोड़ कर पिता तोड़ कर, माई मेरी वो ना तोड़। अगर रुक्मैया का हाल देख करके माता ने पहचान लिया, हमारे कुछ गुस्से में दिखा दे रहा है, पूछती है कि पुत्र क्या हुआ। वो कहता है, शक्कर चंदेरी छोड़ के ना तोड़ करा। ये माता, रुक्मणी के वर की बात करते समय मैंने मेरे मित्र शिशुपाल के बारे में पिता को बताया कि रुक्मणी के योग्य वर होगा, लेकिन पिताश्री ने मना कर दिया। ये माता श्री, आपका क्या मत है, माँ और पुत्री के बारे में वो रुक्मैया और उसकी माता क्या बातें करते हैं। ना तोर करावे माता, तार मन कहीं भवे मेरे रामा, माखन चोरे परायो खावे, उसको राव सरवे मेरे रामा, गद तल ठाक दला को पूरो, तकत तमेरी ओए मेरे रामा, चार कूट नवे खंड बिचारे, सुना कोई और है रामा, निम धर्म की विधि जाने, नगर धर्म की वो पता मेरे रामा, सुंदर भरी शिशुपाल बनी जे, आही ना कहूँ जब मेरे राजा, रुक्मैया का वचन सुने फिर बड़े माही वसलो मेरे रामा, देखो मती राजा भीषण को कहना है सो चलो मेरे रामा, पापा सुखी मिले मंत्र विचारो, तो सुन लाओ कोई मेरे रामा, रोसा गाई और भजन कीजिए, विद्रा कवसाई मेरे रामा, रुक्मैया का वचन सुनी सुनी, माता मंत्री पायो मेरे रामा, मने तने चित्र बुलायो, लगन लिखायो, मेरी पहुँच को
रानी कहती है पुत्र मेरी समझ भी यही है कि हमारी रुक्मिणी के लिए वो शिशुपाल योग्य वर है और आप अपने पिता की बात मत मानिए। वो कृष्ण हमारी रुक्मिणी के लिए योग्य वर नहीं है। और अपने पिता से कहो कि भजन करें, अवृत हो गए हैं, आई बुद्धि आई साथी बुद्धि नाटी। और विप्र बुला करके जल्दी चंदेरी लगन पहुंचा दो। तो रुक्मैया कहता है कि मेरे पिता को तो समझाओ। बोला ठीक है। तो रानी राजा को बुलाती है और पर्दे में अंदर जाकर के समझाती कैसे है। पर्दे रानी बीन में सुनो नरेश्वर राव, सुनो मेरी आज नरेश्वर राव। अब था को बल हट गयो करता कोट उठा, यारा माँ करता कोट उठा। अब ये रुक्मैया बड़ा हो गया है, राजकाज भी इसी के हाथ में है। ये आपकी बात मानेगा नहीं। अभी आपकी शक्ति कम हो गई है, अभी आप नाम मात्र के राजा हो। अभी आप रुक्मैया को काम करने तो आप बैठे बैठे देखो और भजन करो। आपको रुक्मैया ने बड़पन दे रखा और क्या कहती है। अरे कोट उपाय नरेश्वर कितना हो छियावाणी मेरे रामा। रानी कहे सुनो राजा जी मैं थारी मत जानी मेरे रामा। रानी बनी सुनो राजा जी आत्मा ने कयो देखो मेरे रामा। रुक्मैयो थारी पतरा के बैठा बैठा देखो मेरे रामा। रानी बने सुनो राजा जी सारी बात नया भाई मेरे रामा। अन्य राजा बड़पन जी जो बैठा हरे गुण की मेरे रामा। राजा बोलता है कि रानी आप भक्ति करने के लिए कह रही हो, तेरा पुत्र है उसका पक्ष कर रही हो। कैसा मालूम है जो बांस के बेड़े में जो बांस होता है वो अपने ही कुल को जला देता। तेरा पुत्र ऐसा निर्णय कर रहा है, मेरी समझ में उसकी बात ठीक नहीं है। और रही भक्ति करने की बात, एक घर में तो मत हो भक्ति कहाँ से होगी, मन बनेगा नहीं। पुरुष यदि देवता पूजे और भूतों की पूजा करे तो कौन सी भक्ति। और क्या कहता है एक जगह में दो मता हो भक्ति कहाँ से कोई मेरे रामा। पुरुष जो पूजे घर में देवता मार पूज वो भूत पूजनी जो मेरे रामा। बास को बीरू अपनों गुजारे ऐसो पुत्र तुम्हारो मेरे रामा। पिता कहे बाकी नहीं माने और फिर अब करो मेरे रामा। राजा बने तुम रानी ये बात ना कोई मेरे रामा। कदम बने पर मैं पहला दूँ पर देखो हर कोई मेरे रामा। हे रानी पिता कहे पुत्र न माने ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। पर कोई करके देख लो, स्कूल का नाश होना है। खत्म बढ़ने पढ़ने पाए लागू कर देखो हर कोई। आवे राजा बता देता है मैंने मन बना लिया है रुक्मिणी के विवाह श्री कृष्ण से ही होगा।
तो रानी पुत्र को बोलती है चलो, राजा नहीं मान रहा है। भाई रुक्मिणी को समझाते हैं और मंत्रियों को ले जाते हैं। तो रुक्मैया पूरे मंत्री और रानी के साथ जाकर राजा क्या बात कर रहा है। राजा सुरानी कंवर मंत्री जोड़े हाथ, यार मंत्री जोड़े हाथ, और जोड़ा मिलती करा, सुनो नरेश्वर नाथ, गरीब सुनो नरेश्वर नाथ। तो सभी लोग विनती करते हैं, सुनो नरेश्वर बात हमारी, बताई बुटी रखो मेरे रामा, परी बूढ़ी सुन रहो निराला, बोझ कंवर श्री नाखो मेरे रामा, रुक्मयो अति मूरख राजा, कहीं सुनी नहीं मन मेरे रामा, अभिमान बढ़ाई राखे, वेद वेद नहीं गण मेरे रामा, असुरा से ऊपर हरि को छोड़ो त्रिभुवन राई मेरे रामा, पूर्ण गम्य पद्म को स्वामी, सृष्टि रचाई मेरे रामा। राजा बोलता है कि हे मंत्रियों, ये रुक्मैया अभिमानी आदमी है, असुरों से नाता करने के लिए कह रहा है। फिर वो कर आई कृष्ण को छोड़ करके इसने सृष्टि रचाई है, जो निराधारों का आधार है, वो निर्बलों का राम है। कहूँ बड़ाई कृष्ण की सुनियो राजकुमार, निर्बलारो बलराम से निराधारो आधार। अब तो रानी भी कह देती कि हे राजन, अब या माने या ना माने, हमने भी मन बना लिया है। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा। रानी क्या कहती है, हम रुक्मिणी को समझा लेंगे और आप बैठे रहो। तो राजा ने भी सोच लिया पूरा मंत्रिमंडल और परिवार के सभी लोग एक तरफ हैं और राजा चुप करने में ठीक समझते हैं। राजा कुछ नहीं बोलते, ठीक है कर लो, जो होनी है होके रहेगी, उसको भुगतने के लिए तैयार है ना। माता पुत्र मिले मतो उपाय, चलो रुक्मिणी को समझाते हैं। माता पुत्री मिले मतो उपायो, रुक्मण ने समझाई मेरे रामा, बाई मानो बात हमारी, राजा समझो नहीं मेरे रामा, ईश्वरी बाइयों बोली, उलट काट लगाई मेरे रामा, मारो हरी छे कृष्ण सांवरों में, मेरे रामा। रानी बोलती है कि भाई आप कुल को काट लगाई, हमारे कुल को कल लगाने वाले काम कर रहे हैं। दासरी ने जो वर मान लिया, मैं तो उसी सुंदर से शादी करूंगी। महारो वर्ष कृष्ण सांवरो अरुणु जादव राई। तो माता पुत्र क्या कहते हैं कि हे पुत्री, वो ग्वाल है और वो शिशुपाल के बराबर नहीं है। नंद मेहरे को अमर कन्हैयो, बिगवाड़ो ही जानो मेरे रामा, शिशुपाला को नहीं बराबर, लाख गढ़ा को जानो मेरे रामा।
वाला की नहीं बराबर लाग ढाको राणो, अंध महर कौर का नहीं हो वाड़ो ही जानो। रुक्मण बोलती है कन्हैया तू नहीं जानता कौन है वो। राम अवतार ने भी उसने मेरे से शादी की है। और रुक मैं तो ज़्यादा बात को मत तान, ये समझ ले कि तू मेरा भाई, मैं तेरा मान सम्मान करती हूँ तो तेरे मेरे उनके अंदर कट्टी हो जाएगी। और क्या कहती है, राम अवतार में आगे परणी कोई कृष्ण अवतारो मेरे रामा है रुक्मणी सुनो रुक्मैया अब घनी अब ही घनी मत ताणो मेरे रामा माता कहे नोरी बाई माता कहे नोरी बाई हमारो के मेरे रामा अब मने परने पहला अच्छो उतरना पीछे मेरे रामा। अब रानी कहती है पुत्री उल्टे उत्तर देने की जरूरत नहीं, समझ ले ये पिता को समझा दिया है, तेरे को समझा दिया है। आपका विवाह तो शिशुपाल के साथ ही होगा। और रुक्मणी दुखी हो जाती है, पिता कहीं मानी नहीं। और मेरी कहनी भाई नहीं मान रहे तो तू पति क्या करती है, वो नहाने के लिए चल देती है और सोचे तालाब में डूब के मर जाती हूँ मैं। बाई मतो पायो मन में थी पाई, बाई मतो पायो मन में थी दुख पाए मोरे रमा मन में अति दुख पाए। रावण तीज सहेलियाँ रावण के मिस जात और मनावन के अब रुक्मणी दोस्ती के घर के अंदर तो मता हो गया और ये पूरा काम तेरे चलते हो रहा है, इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। तो भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, कहते तो सदा भक्तों की लाज रखने वाला है, तो नहाने का बहाना करके तालाब में नहाने आऊँगी और वहाँ मैं जल में अपने प्राणों को त्यागूंगी। और यदि तू मेरी रक्षा करने वाला है तो वहाँ करके रक्षा कर लेना। अब रुक्मणी कैसे रतन तलाई पे नहाने के लिए जाती है सहेलियों के साथ और सहेलियाँ तो तालाब के किनारे रह जाती। रुक्मणी जल के बीच में जाती है, जब डूबती है तो भगवान बचाने के लिए आते हैं। तो एक किस्सा रुक्मणी मंगल के अगले भाग में सुनाया जाता है। रुक्मणी मंगल का दूसरा भाग यहीं समाप्त करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, बोले सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की जय हो। जय